यह बात उस समय की है जब मैं पहली बार अपने दोस्त के गांव में गया था। गांव में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता, मगर इस गांव में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। तब से गांव में जाने के बारे में सोचने से ही डर लगने लगता था। बात उस दिन की है जब हम दोनों दोस्त गांव में पहुंच गए थे। उसी रात की बात है। हमने खाना खा लिया था, शाम हो गई थी। मेरा दोस्त मुझे अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेकर गया था। उस वक्त गांव में बिजली नहीं आ रही थी, वैसे भी बहुत कम बिजली गांव में आती थी। कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। हम दोनों चले जा रहे थे। उसका घर कुछ दूरी पर था। मेरा दोस्त आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे जा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसका घर कौन सा होगा। हम दोनों पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने साथ में देखा था, मगर कोई नज़र नहीं आया था। भले ही बिजली नहीं थी, मगर हम कुछ दूरी तक देख सकते थे, क्योंकि चांद की रोशनी में नज़र आ रहा था। मगर जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वह कौन था, क्योंकि नज़र कोई नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई थी। वह कहता है, यहाँ पर हम दोनों साथ में चल रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। हम दोनों उसके दोस्त के घर गए थे। हम सभी बात कर रहे थे, मगर मेरा ध्यान तो उस पर था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह कौन हो सकता है। अगर कोई होगा तो वह नज़र क्यों नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद हम दोनों वापस आ रहे थे। इस बार मैं पीछे नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अधिक डर लग रहा था। मगर आज भी यह बात सोचकर बहुत डर लगता है। मुझे लगता है उस गांव में ज़रूर कोई है, मगर कौन है मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद मैं उस गांव में कभी नहीं गया था। कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें डर भी लगता है, साथ ही पता भी नहीं चलता। उस दिन घर जाते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई साथ में चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही थी। कौन चल रहा है यह बात मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। मेरे कदमों की आवाज़ के साथ साथ उसके कदमों की आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत मेरे पीछे चल रहा है, क्योंकि वह नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखना चाहा, उतनी ही बार मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि यह कोई भूत है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह लगातार चल रहा है। किसी भी वस्तु का एहसास तब होता है जब उसकी आवाज़ आती है, या हमें वह दिखाई देती है, लेकिन उसकी तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रात का समय हो चुका था और जल्दी जल्दी घर की ओर जाना था। शायद यही ठीक रहेगा, क्योंकि पता नहीं रात के समय में कौन मेरे पीछे चल रहा है। काफ़ी देर चलने के बाद जब घर आ गया, तो घर के अंदर जाने के बाद मुझे वह कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद कोई तो है जो मेरे पीछे चल रहा है। अगले दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शायद पिछले दिन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह उस दिन मेरे साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। कुछ बातें भूतों की ऐसी होती हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपके सामने ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, तो आपको सोचना पड़ता है कि कहीं कोई भूत मेरे पीछे